जय माता दी। दोस्तों, साल की पहली अमावस्या पर जरूर खाएं ये चीज। माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। के अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ चौघड़िया सुबह 7:10 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:52 पर, शुभ चौघड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगी। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीजों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वह चीजें जिनको अमावस्या के दिन हमें जरूर से खाना चाहिए। अरवी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा और नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहता है। दोस्तों, अगली सब्जी है लौकी और कद्दू की सब्जी। यह एक ऐसी हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है। लौकी और कद्दू को साथ ही इस सब्जी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को लहसुन और प्याज प्रिय नहीं होते। ऐसे में लौकी और कद्दू की सब्जी का मौनी अमावस्या पर सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करती है।
तो मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजे और साफ पत्तों का उपयोग करें। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग और सुपारी रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पान का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। तो विष्णु भगवान को तिल और गुड़ से बना पदार्थ बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि तिल पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सुख शांति का द्योतक है। इसके साथ ही पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो घी और शहद का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि घी शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शहद मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर भगवान को अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तो भगवान को खीर अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। ऐसे में आपको खीर बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खीर को तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी हैं वह चीजें जिनका मौनी अमावस्या पर सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, साग और कड़ी पत्तों वाली सब्जियां भी मौनी अमावस्या के व्रत के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ये सब्जियां तामसी होती हैं और व्रत के दौरान इनका सेवन मानसिक शांति और साधना में विघ्न डालता है, क्योंकि साग में ज्यादा ताजगी और तामसी गुण होते हैं, जो व्रत के उद्देश्य के लिए ठीक नहीं माने जाते। कटहल, जो कि एक भारी और तामसी फल माना जाता है, इसे भी मौनी अमावस्या पर नहीं खाना चाहिए। कटहल का सेवन आमतौर पर उत्तेजक और भारी भोजन के रूप में किया जाता है। इसका सेवन व्रत के दौरान शांति और साधना की भावना को बाधित कर सकता है। दोस्तों, बैंगन को भी तामसी भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इसे मौनी अमावस्या जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैंगन को शास्त्रों में भी अशुद्ध माना गया है। ऐसे में बैंगन का सेवन अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न कर सकता है, जो शरीर में संतुलन को बिगाड़ता है। साथ ही मौनी अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मानसिक शांति को प्रभावित करता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हल्की और सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए बैंगन की सब्जी का सेवन इस दिन करने से बचना चाहिए। तो प्याज और लहसुन भगवान विष्णु को प्रिय नहीं होते और इन्हें तामसी भोजन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में लहसुन और प्याज को व्रत और पूजा के दौरान पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं और मानसिक शांति में विघ्न डालती हैं। साथ ही मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई है, इसलिए भूलकर भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार।